छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय कैबिनेट का विस्तार हो गया। राजभवन में 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। साय कैबिनेट में ओबीसी वर्ग का दबदबा दिखाई दिया। कैबिनेट में 5 ओबीसी, 3 एसटी और 3 एससी और 1 सामान्य वर्ग को मंत्री बनाया गया है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मैं ओपी चौधरी ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। मैं लक्ष्मी राजवाड़े ईश्वर की शपथ लेती हूं कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। राजभवन में 11:45 पर 9 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई। बृजमोहन अग्रवाल, रामविचार नेताम, केदार कश्यप, दयाल दास बघेल, ओपी चौधरी, टंकराम वर्मा, लक्ष्मी राजवाड़े, श्याम बिहारी जायसवाल और लखनलाल देवांगन को राज्यपाल ने मंत्री पद की शपथ दिलाई। साय कैबिनेट में पुराने चेहरों के साथ नए चेहरों को मौका दिया गया है। एक बेहद संतुलित मंत्री परिषद का गठन छत्तीसगढ़ में हुआ है। एक तरफ जहां बेहद अनुभवी और दिग्गज नेताओं का स्थान मिला है, वहीं युवा ऊर्जावान प्रतिभावान नेताओं को भी अवसर मिला है। तो बेहद संतुलित टीम है। हम सब मिलकर छत्तीसगढ़ की जनता की इच्छा और आकांक्षाओं की पूर्ति का काम करेंगे। एक खुशहाल छत्तीसगढ़, एक समृद्ध छत्तीसगढ़, एक विकसित छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए काम करेंगे। हमारी सरकार मोदी की गारंटी को जन जन तक पहुंचाने का काम, उसे पूरा करने का काम करेगी। हमारे ऊपर में विश्वास किया है और उनके विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे और उनके प्रति आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं, केंद्रीय नेतृत्व को और माननीय विष्णुदेव साय जी को कि उन्होंने विश्वास व्यक्त किया। वो विश्वास पर हम खरा उतरने की कोशिश करेंगे। को अंतर देखने मिलेगा। वो सरकार माफियाओं की सरकार थी, वो सरकार भ्रष्टाचार की सरकार थी, वो युवाओं के, महिलाओं के भविष्य को बर्बाद करने वाली सरकार थी, वो गुंडा राज की सरकार थी। और अब लोगों को शांत और विकसित छत्तीसगढ़ बनाने के रास्ते पर हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश के आधार पर और हमारे नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व का मार्गदर्शन के आधार पर हम सब काम करेंगे और उस पर खरे उतरेंगे। श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े। साय कैबिनेट में क्षेत्रीय और जातीय समीकरण का पूरा ख्याल रखा गया है। वहीं एक महिला विधायक लक्ष्मी राजवाड़े को भी कैबिनेट में शामिल किया गया। संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। मैं भारत की प्रभुता और अखंडता अक्षुण्ण रखूंगी। मैं छत्तीसगढ़ राज्य के मंत्री के रूप में अपने कर्तव्यों का श्रद्धा पूर्वक और शुद्ध अंतःकरण से निर्वहन करूंगी। विष्णुदेव साय कैबिनेट में सरगुजा संभाग से सबसे ज्यादा मंत्री बनाए गए हैं। खुद सीएम विष्णुदेव साय सरगुजा संभाग से आते हैं। वहीं बस्तर संभाग से नारायणपुर से जीत कर आने वाले केदार कश्यप को कैबिनेट में शामिल किया गया है। जी की गारंटी का केंद्र की योजना और राज्य की योजना, जितनी भी योजना है, उन योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम। अनुभवी नेताओं के साथ ही साय कैबिनेट में नए चेहरों को मौका मिला है। रायगढ़ से पहली बार चुनाव जीते पूर्व आईएएस ओपी चौधरी, बलौदाबाजार से पहली बार विधानसभा पहुंचे टंकराम वर्मा, पंचायत सदस्य से विधानसभा तक पहुंची लक्ष्मी राजवाड़े, लखनलाल देवांगन और दूसरी बार चुनाव जीत कर आए श्याम बिहारी जायसवाल साय कैबिनेट में पहली बार मंत्री बने हैं। युवा और उत्साह से भरे इन चेहरों को मंत्री बनाकर मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने युवाओं को साधने की कोशिश की है। निश्चित रूप से चुनौती भी है और चुनौती से ज्यादा मैं एक दायित्व के रूप में देखता हूं और अपना दायित्व बोध के साथ की एक ड्यूटी मुझे निभानी है। इस दृष्टिकोण से मैं काम करूंगा। हमारी प्राथमिकता रहेगा छत्तीसगढ़ प्रदेश के समग्र विकास हो और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने देशवासियों के लिए जल कल्याणकारी योजना चला रहे हैं। उस योजनाओं को एक एक व्यक्ति को लाभ मिले, इसके लिए पूरा फोकस रहेगा। जिम्मेदारी निभाएंगे, पूरी लगन और निष्ठा के साथ काम करेंगे और जो काम मिला है अच्छा करके दिखाएंगे। अनुराग या द्वेष के बिना सभी प्रकार के 13 दिसंबर को विष्णुदेव साय सरकार का शपथ ग्रहण हुआ था। उस वक्त सीएम साय के साथ 2 डिप्टी सीएम अरुण साव और विजय वर्मा ने शपथ ली थी। ईश्वर की शपथ। उसके बाद 22 दिसंबर को कैबिनेट का विस्तार किया गया। साय कैबिनेट में सीएम समेत अभी कुल 12 मंत्री बनाए गए हैं। मंत्रिमंडल में एक सीट खाली रखा गया है। न्यूज 24 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के लिए रायपुर से रेजिडेंट एडिटर आशीष तिवारी के साथ संवाददाता वैभव शिव पांडे की रिपोर्ट।